हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। एप्रिसिएशन ऑफ पोयम क्या टॉपिक है, क्या है ये चीज एग्जैक्टली, वो हम बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में सेक्शन 3 और 3 में बी जो आएगा, ए एंड बी दो पार्ट होता है। बी पार्ट में पोइट्री सेक्शन के अंदर आपको सेक्शन 3 में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो इसलिए मैंने ये लिख के रखा है ताकि आपको ये याद रहे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं एंड बहुत सिंपल है ये स्कोर करना। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्या होता है? एप्रिशिएट करना मतलब आप ये नाम से ही गेस कर सकते हो। एप्रिशिएट करना यानी किसी की तारीफ करना, उसके बारे में कुछ आपको क्या लगता है, अपना व्यूज बताना, आपको शेयर करना है कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। और बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही इंटेलिजेंटली, ऐसे ही कुछ भी बकवास कर देना नहीं होता है। बहुत ही एकदम उसको बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहां पर वो हम रूल्स देखेंगे कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं किसी पोयम को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। लेट्स रीड। राइटिंग एन अप्रिसिएशन ऑफ समथिंग मीन्स एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना, एंड गिविंग एन ओपिनियन। मैंने जैसे कहा कि अपने आपको क्या फील होता है, अपने अपने अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बताना अबाउट अ पीस ऑफ लिटरेचर। अबाउट लिटरेचर यानी जो भी चीज लिखी जाती है, पोएम, स्टोरी, ये सब लिटरेचर होता है। तो जनरली अ पोएम, यहां पर हम पोएम की बात करेंगे। सेंसिटिवली एंड इंटेलिजेंटली यानी बहुत सेंसिटिवली, यानी आप कुछ भी ऐसे ही आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिख सकते हो किसी पोएम के बारे में या कुछ। आपको बहुत ही उसको टेक्निकली एनालाइज करना है और बहुत ही स्मार्ट वे में, इंटेलिजेंट वे में आपको उसका ओपिनियन अपना बताना है। ओके, you should not only have read the work completely but also have understood it। तो ये कितनी बड़ी बात है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, आपने कोई भी पोएम उठा के पढ़ लिया और बस उसके बारे में लिख दिया, नहीं। आपको रीड के साथ साथ वो समझा है क्या, आपको क्या समझ में आया उससे, आपने क्या सीखा उससे। हैव यू अंडरस्टूड इट थॉरोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैव यू अंडरस्टूड द पोएम। तो अगर आपने मेरे पोएम के वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर एक पोएम में कितना डेप्थ है, कितना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। भले वो 4 लाइन है, 5 लाइन है पोएम की, लेकिन उसका कितना मीनिंग निकलता है, राइट। सो वही यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हर एक पोएम का आपको सिर्फ रीड करना जरूरी नहीं है, आपको उसके साथ साथ उसको समझना भी है, तब जाके आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी। Here we are going to discuss the appreciation of a poem which should address, क्या एड्रेस करना चाहिए, मतलब एप्रिसिएशन में क्या आना चाहिए। इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, राइट, एंड इट्स फॉर्म। तो ये दो चीज के बेसिस पे हम पहले बात करेंगे कि कंटेंट में क्या आता है और फॉर्म में क्या आता है। तो लेट्स सी। सबसे पहले कंटेंट। While discussing content, you should describe what the poem is about। तो कंटेंट, उसका कंटेंट यानी उसमें जो मौजूद है उसको डिस्क्राइब करते वक्त आपको बताना है पोयम में क्या आता है। जैसे कि सेंट्रल आइडिया यानी पोयम किसके बारे में है, वो क्या उसका मेन थॉट है। हर एक पोयम का, हर एक स्टोरी का एक सेंट्रल आइडिया, एक मेन आइडिया होता है। फिर इफ देयर इज एन इनर और इंप्लाइड मीनिंग और मैसेज, ये भी हर पोएम के अंदर एक छुपा हुआ मीनिंग निकलता है, एक छुपा हुआ मैसेज होता है, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मैंने हर एक पोएम के अंदर आपको बताया हुआ है कि जरा सोचिए, ये पोएम आपको एक्चुअल में राइटर जो भी है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ये बात एक्चुअल में रियल में इनर थॉट, इसका इनर मीनिंग, इसका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, राइट। सो ये सब हमने पोएम्स में देखा था। आपने अलग अलग मेरे वीडियोस देखे होंगे पोयम की, तो आपको ये बात पता ही होगी कि इनर मीनिंग, ये एक इन डेप्थ मीनिंग उसका क्या है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल फीचर्स जो पोएट ने इस्तेमाल किए होंगे अपने कंटेंट को बताने के लिए, वो आपको मेंशन करना है कंटेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स सी अहेड। While discussing the form, अब उसका फॉर्म यानी किस तरह से लिखा गया है, वो क्या, कितनी लाइंस है, कैसा उसमें राइमिंग स्कीम है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, टोन क्या है, ये सारी बात उसको फॉर्म कहते हैं। तो ये एकदम टेक्निकल हो जाता है, एकदम हम यहाँ पे बात करेंगे। यू शुड एड्रेस लिटरेरी टेक्निक्स, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्निकल चीज है ये पूरा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड टोन, पोयम का स्ट्रक्चर क्या है, टोन क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या इस्तेमाल हुए हैं, ये सारी चीज आपको यहां पे मेंशन करनी है।
कि पोयम के अंदर क्या चीजें इस्तेमाल की गई है, राइटर ने क्या क्या ये टेक्निकल लिटरेरी टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं वो सब क्या इस्तेमाल किए हैं। जिसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है बहुत पहले ग्रामर का, वो जरूर चेकआउट करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। आगे अब इस चीज को डिटेल में करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कस वॉट यू हैव लाइक्ड और नॉट लाइक्ड। तो आप उसके अंदर मैंने जैसे कहा कि कंटेंट लिखते वक्त, कंटेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते वक्त, अपना ओपिनियन देते वक्त क्या आपको बात खास अच्छी लगी, क्या बात कुछ नहीं अच्छी लगी, थोड़ी सी आपका ओपिनियन उसके अंदर कुछ अलग है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। वॉट हैज इंप्रेस्ड और नॉट इंप्रेस्ड यू इन अ पर्टिकुलर पोएम। द एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ और पैराग्राफ्स। तो एक सिंपल सा एक पैराग्राफ या बहुत दो पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। ओके, मैं इसके बाद, ये तो मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पूरा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्या होता है। मैं इसके बाद मैंने सोचा है हर एक पोएम का मैं एप्रिसिएशन आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ओके, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। लेट्स सी पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग द एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है, तो 5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। टाइटल, पोएम का टाइटल क्या है, नेम ऑफ द पोएट, किसने लिखी है वो, राइमिंग स्कीम क्या है पोएट की, राइमिंग स्कीम क्या है पोएट की, ये 3rd पॉइंट है। 4th पॉइंट आपको बताना है कि वहां पर उन्होंने क्या अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की है, आपको उसमें से एक चूज करना है और वो बताना है। और 5th आपको बताना है मेन 2 मार्क्स के लिए, दैट इज द सेंट्रल आइडिया। सो लेट्स सी दिस इन डिटेल, इसको अब डिटेल में देखते हैं। ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड मेन सेंट्रल आइडिया को आपका ओपिनियन बताते हुए आपको लाइंस लिखनी है। सबसे पहले टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल ऑफ द पोएम एकदम सिंपल, जो भी टाइटल होगा वो आपको मेंशन करना है, उसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, एकदम आसानी से, एकदम इजी वे में आपको आधा मार्क मिल जाएगा। नेम ऑफ द पोएट हैज टू बी रिटन, तो जिसने लिखी है वो आपको लिखना है कि पोएट का नाम कौन, किसने ये पोएम लिखी है वो लिखना है। अगर आपने वो लिख लिया तो आपको हाफ मार्क यानी 1 मार्क आपका कंफर्म हो चुका है 5 मार्क में से। If the name of the poet is not mentioned, then you are supposed to write anonymous, यानी कि अगर पोएट का नाम नहीं कोई मेंशन है आपके पेपर में, तो आपको लिखना है एनोनिमस, यानी पता नहीं किसने लिखी है। ओके, सो ये 1 मार्क आपका कंफर्म होगा टाइटल और नेम ऑफ द पोएट के लिए, इसमें आपकी 1 लाइन लिख दी जाएगी। नेक्स्ट आपको बताना है राइम स्कीम क्या होता है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम कैसे लिखी जाती है। किसी भी पोएम का हम लोग राइमिंग होती है हर एक के अंदर, राइट, वर्ड्स राइम करते हैं। तो वो राइम स्कीम, ये जो राइम स्कीम है वो कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। लेट्स सी दैट a rhyme scheme is the pattern of endings of a line or lines of a poem or a song। तो सबसे पहले तो बोल रहे राइम स्कीम होता क्या है, तो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि हर तीसरे लाइन में हमें सन, बन, मन ऐसा कोई वर्ड बनते जा रहा है, राइट, सेट, मेट, कैट, हर दूसरे लाइन में हमें कुछ राइमिंग पैटर्न दिख रहा है, हमें कोई पैटर्न दिखना चाहिए। तो ये एंडिंग ऑफ द लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे और डिटेल में देखते हैं, ज्यादा और सिंपली एग्जांपल्स के थ्रू और समझेगा। और क्या हमें रूल्स बोला है, वी यूज स्मॉल लेटर्स टू डिनोट द राइम स्कीम। तो ये अभी अब देखेंगे स्मॉल लेटर्स मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब ABCD जो स्मॉल लेटर्स है हमारे, ये हम इस्तेमाल करते हैं राइम स्कीम को मार्क करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए, उसको हम डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा इसको हम आप टेक्निकली समझते जाइए। नाउ कैसे मार्किंग करनी होती है, इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन, यानी एक लाइन का लास्ट वर्ड जो भी है, राइम्स विद द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन, वो नेक्स्ट लाइन के साथ जो उसका वर्ड है लास्ट वर्ड उसमें राइम करता है, तो दोनों का सेम लास्ट वर्ड है, राइमिंग कर रहा है, तो उसको मैं एक लेटर दूंगा, वो मैं सेम लेटर दूंगा जो मैंने यहां पे दिया लेटर A, तो मैं उसमें लिखूंगा A। उसके बाद अदर लाइंस विद डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स, अब समझो थर्ड लाइन कोई और राइमिंग वर्ड के साथ आती है तो उसको मैं नेक्स्ट लेटर जो भी है वो दूंगा, यानी कि B। और अगर फोर्थ लाइन भी मेरी
अगर बी वाले वर्ड मतलब बी वाला जो लाइन था उधर के वर्ड के साथ राइम करता है तो फिर मैं फिर से बी दूंगा, और अगर समझो वो फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ राइम करता था तो यहां पर मैं ए लिख दूंगा। तो इस तरह से ये जो है हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं राइम स्कीम को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ओके, तो एक मैंने स्टैंजा लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है एक पोएम का। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। सो देखिए यहां पर अभी हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखेंगे, तो मैं पहले उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मी, पोल, बी एंड सोल। तो देखो बोलकर ही आपको पता पड़ता है कि मी के साथ बी ये राइम करता है कि नहीं, मी बी, राइट। और पोल के साथ सोल राइम करता है, राइट। तो अब पहला राइम मुझे फर्स्ट लाइन में ही मिल गया, राइट, पहला फर्स्ट लाइन में मिल गया, तो वहां पे स्मॉल लेटर ए लिखूंगा। अब मी के साथ जो जो लाइन राइम करेगी वो हर एक लाइन के यहां पे मैं ए लिखूंगा। तो नेक्स्ट ए मैं कहां पर लिखूंगा, ये वाले थर्ड लाइन पे लिखूंगा। तो मेरा फर्स्ट लाइन एंड मेरा थर्ड लाइन राइम करता है सेम तरीके से, तो मैंने उसको सेम लेटर लिखा हुआ है। ये बात ही ऊपर वहां पे मैंने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे अब देखते हैं दूसरा जो लाइन है, पोल एंड सोल। अब मैंने ए लेटर यूज कर लिया तो नेक्स्ट लेटर क्या है, बी, तो मैं यहां पे लिखूंगा बी। और पोल के साथ कौन राइम कर रहा है तो वहां पर लिखूंगा बी। अगर समझो कोई और लाइन होती और वहां पर समझो मोल वर्ड होता, मोल, मैं ऐसे ही वर्ड बोल रहा हूं, कोई सेंस नहीं फिलहाल, तो समझो ये मोल वर्ड है जो अगेन राइम करता, तो यहां पर भी क्या लिखता था, मैं बी लिखता था। ओके, तो ये आपको लॉजिक समझना है अब। सो यहां पर मेरा सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन राइम करते हैं आपस में, तो उनको मैंने सेम लेटर दिया है बी। तो अब यहां पर ये स्कीम क्या हो गई, तो द स्कीम, राइम स्कीम ऑफ द अबाउ स्टैंजा इज ए बी ए बी। इसको कहा जाता है राइम स्कीम। इसी चीज को क्या कहा जाता है, राइम स्कीम कहते हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा, होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर पोयम में इस तरह से राइम स्कीम ढूंढना चालू करें। ये एक्टिविटी आप करिए। ओके, मैं आपको आगे जो वीडियोस है उसमें बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये एक्टिविटी खुद से आज, मतलब ये वीडियो देख लिया आपने तो ये आप करके रखिए। ओके, सो दैट इज द राइम स्कीम। ये चीज आपको लिखनी है, राइम स्कीम लिखनी है। ओके, पोयम की राइम स्कीम लिखनी है एक लाइन में एप्रिसिएशन में। फिर फोर्थ पॉइंट है वन फिगर ऑफ स्पीच विद एक्सप्लेनेशन। इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। राइम स्कीम का भी 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क्स हो गए अभी तक। फिगर ऑफ स्पीच का 1 मार्क ऐड करके 3 मार्क्स हो गए आपके टोटल। बहुत आसान है। फिगर ऑफ स्पीच का तो मैंने पूरा अलग से वीडियो ही बनाया है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच समझने हैं तो चूज वन विच यू कैन एक्सप्लेन वेल। तो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ मेंशन नहीं करना, आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये यहां पर, मतलब जो भी लाइन है उसमें फिगर ऑफ स्पीच वो कैसे आया है, कैसे क्या उन्होंने कैसे यूज किया हुआ है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। यू मे ऑल्सो मेंशन अदर फिगर ऑफ स्पीच। अब कितनी बार ऐसा होता है कि पोयम में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आते हैं, तो आप दूसरे फिगर ऑफ स्पीच वहां पर लिख सकते हो, लेकिन जो अच्छी तरह से आता है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए चूज करना है। एनी वन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो आपको 1 मार्क इसका मिलेगा। टोटल आपको मिल चुका है 3 मार्क्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, थीम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। यानी पोयम किसके बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर ये आपने लाइंस अच्छी तरह से लिख लिए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 3 से 4 लाइन इसके लिखने पड़ेंगे, 3 से 4 लाइन। द मेन आइडिया ऑफ द पोयम, इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम की बात क्या चल रही है। जैसे कि अगर पहला पोयम आपको याद होगा तो उसका राइटर पोएट कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनका मेन पोयम का आइडिया क्या था, इट वाज काइंड ऑफ अ प्रेयर। वो भगवान को एक
तरह का प्रेयर था, वो फादर बोल रहे थे लॉर्ड को, राइट। तो ये सब हमने अलग अलग उसमें देखा था, उसका डीप मीनिंग देखा था। तो मेन आइडिया ऑफ द पोएम आपको मेंशन करना है, कम से कम 3 से 4 लाइंस में मेंशन करना है। दिस विल बी द एंड ऑफ द एप्रिसिएशन। इसी के साथ आपका एप्रिसिएशन खत्म होता है। हाफ मार्क्स 1 मार्क 1 मार्क 2 मार्क्स करके टोटल आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। अगर आपने इस तरह से, इस फॉर्मेट में, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके से आपने लिखा, कम से कम पूरा मिला के टोटल आपको 6 to 8 लाइंस, ऊपर की सारी एक एक लाइन मिला के और लास्ट की ये 4 लाइन मिला के आपका 6 से 8 लाइन का पूरा वो पैराग्राफ होना चाहिए। आपको मिलेंगे 5 मार्क्स आपके एग्जाम में बहुत आसानी से। ये बहुत सिंपल है, ये सभी को सीखना चाहिए, सभी को आना चाहिए ये चीज। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा ये वीडियो कि एप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्या टॉपिक है। एंड आई होप आप सब अब इस चीज में इंटरेस्टेड रहोगे। और मैं बहुत सारे अभी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा हर एक पोएम का एप्रिसिएशन आपको लिखकर, बकायदा वो लिख के दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपने देख लिया है तो खुद से आप एप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना चालू करें। उसके बाद जब मैं लिखूंगा तो आप देखिएगा कि कितना आप बेटर लिखते हो या कितना आपने सही लिखा था। ओके, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू।